बिल्कुल जनाब, खबर का आगाज़ करते हैं और जनूबी कश्मीर से ख़बरों का आगाज़ करते हैं, जहां पर कई मकामात पर एसआई की छापामारी इस वक्त जारी है और सुबह से लगातार ये कार्रवाइयाँ जो है वो चल रही है। रियासती तहकीकाती एजेंसी एसआई ने बुध की सुबह जनूबी कश्मीर के 3 अजला में कई मकामात पर छापामार कार्रवाइयाँ अंजाम दी हैं और सरकारी ज़राया के मुताबिक एसआई कश्मीर की एक टीम ने पुलिस और सीआरपीएफ के साथ मिलकर जनूबी कश्मीर के 3 अजला में तलाशी और छापामार कार्रवाइयाँ अंजाम दी है और ये तलाशी और छापामार कार्रवाइयाँ जो है वो पुलवामा, शोपियां और अनंतनाग में की गई है और आखिरी इत्तला मौसूल होने तक किसी की गिरफ्तारी या जब्ती से मुतल्लिक कोई इत्तला अभी तक मौसूल नहीं हुई है। ताहम माना जा रहा है कि एटीएम गार्ड संजय कुमार शर्मा के कत्ल केस जो एफआईआर नंबर 14/2023 की तहकीकात के सिलसिले में ये छापामार कार्रवाइयाँ की गई हैं। और याद रखिएगा, इससे कबल गुज़श्ता माह वादी में तकरीबन 9 से 10 मकामात पर छापामार कार्रवाइयाँ अंजाम दी गई थी, जिसमें इसी एटीएम गार्ड के कत्ल के हवाले से कई तहकीकाती अमल को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई थी। तो ये दूसरा राउंड है जी स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का, जो इस वक्त जनूबी कश्मीर के अंदर चल रहा है और साउथ कश्मीर के 3 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर बैक टू बैक पुलवामा, शोपियां और कुलगाम के अंदर ये कार्रवाइयाँ इस वक्त जारी हैं। संजय शर्मा जो गुज़श्ता साल फरवरी के महीने में गोलियों का निशाना बनाया गया था, एटीएम गार्ड थे ये, और उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर एक एफआईआर दर्ज हुई थी और उसी एफआईआर की दर्ज होने के बाद अब ये मामला एसआई की नोटिस में है। एसआई इसकी तहकीकात कर रहा है और पूछताछ के सिलसिले में इस वक्त पुलवामा, कुलगाम और अनंतनाग के अंदर छापामार कार्रवाइयां शुरू कर दी गई है। अगरचे इतलात जो इब्तिदाई इतलात है वो ये है कि किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है और ये भी इतला है कि कोई जायदाद की जब्ती अभी तक नहीं हुई है। ताहम ज़मीनी सूरत हाल जानने के लिए सीधे जनूबी कश्मीर चलेंगे, जहाँ से फिदा हुसैन इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। फिदा, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। कौमी तहकीकाती एजेंसी अपनी तरह से कार्रवाई तो कर ही रही है, लेकिन रियासती तहकीकाती एजेंसी ने भी अपने दायरे तहकीकात का दायरा वसी कर दिया है और आज एटीएम गार्ड के कत्ल के सिलसिले में कई मकामात पर छापामारी है। क्या कुछ ताज़ा तरीन इतलात और कहां कहां पर यह छापामारी हुई है? इशफाक, जहां पे आपने अपने साई है वो कहीं ना कहीं पे आज सुबह से एक बार फिर जनूबी कश्मीर की कुछ अजला में नजर आ रही है, जिसमें जहां आपने पुलवामा की बात की, जहां पे अनंतनाग की बात, कुल मिलाकर देखा जाए कि जो सोर्सेज है उनका मानना है कि जो संजय कुमार जो एटीएम कार्ड थे जिन पर गोलियां चलाई गई थी, जो जख्मी हुए थे, जो जख्मी की ताब ललाते हुए दम तोड़ बैठे, तो उसके पीछे जो उस वक्त एसआई जिनने जो अपना काम जो है वो शुरू किया था, उसमें के इसमें कौन कौन से लोग हैं, कहाँ से मंसूबा शायद बनाया गया था, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं पे ये आज एक बार फिर छापामार कार्रवाई शुरू की गई है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि इससे पहले भी संजय कुमार की मौत के सिलसिले में ही, जैसे कि जो बेंगवाल के उसके बाद कई सारी टीमें जो है उन्होंने अपनी तरफ से तहकीकात शुरू कर दी, लेकिन अभी तक क्या किसी की गिरफ्तारी या कोई मोबाइल या कोई और चीज बरामद फिदा हुसैन, ये बताइएगा कि जनूबी कश्मीर अनंतनाग की जब हम बात करते हैं तो किस इलाके के अंदर छापामार कार्रवाई हुई है और जिस घर पर छापामार कार्रवाई हुई है उसके बारे में क्या इतलात है? देखिए, अगर हम अनंतनाग के आरवनी इलाके की बात करेंगे, जहाँ जो है अभी वहां पर ही मौजूद है, हालांकि अभी क्योंकि मैं इशफाक यहाँ पे आपको जरूर ये बता देना चाहूंगा कि जब भी हम देख रहे हैं कि जब भी एनआईए हो या एसआई हो, जब भी ये छापामार कार्रवाई करती है तो वक्त इनका होता है सुबह का ही वक्त, और सुबह के ही वक्त कहीं ना कहीं पर यह अपनी दस्तक जो है वो इलाकों में देती है। और जैसे कि आज इस इलाके में भी उन्होंने दस्तक दिया है और अभी ये नहीं कहा जा सकता, जैसे कि मैं कह चुका हूँ, जब तक हम किसी न किसी एसआई की किसी न किसी अहदेदार के साथ बात करेंगे या कोई ना कोई प्रेस रिलीज जब उनका जारी होगा तो उसके बाद बहुत शुक्रिया फिदा अनंतनाग से तफसीलात फराहम करने के लिए। पुलवामा भी चलते हैं, जहां पर सुबह सबसे पहले छापा पड़ा और ये दूसरे दौर की कार्रवाइयां इस वक्त जारी हैं। आदिल हमारे साथ है, आदिल अपडेट कीजिएगा।
बिल्कुल आसिफ, पहले हम आपको बताएं कि जो संजय शर्मा है, जिसकी जो मिलिटेंट्स है, उन्होंने उन पर गोलियां चलाई थी इसी साल के फरवरी में, जिसकी उसकी मौत वाक़या हुई थी। जी। तो इसके बाद जो इसमें इन्वेस्टिगेशन है वो सिलसिला, फिर इसके जो केस की जिम्मेदारी है वो एसआईए को सौंपी गई। तो हमने देखा कि इसी महीने में एसआईए ने पहले भी इस अचन एरिया में या लासीपुरा एरिया में अपनी छापामार कार्रवाई अंजाम दी। तो इसी केस के सिलसिले में आज भी जो एसआईए है, उन्होंने अलग सुबह जो अचन एरिया है जहां पे संजय शर्मा का आबाई घर है, उसके आसपास जो लोग रहते हैं, वहाँ कई लोकेशंस पर जो अपनी कार्रवाई अंजाम दी है। फिलहाल जो रेड है वो लगातार अभी भी जारी है और इलाके में जो सीआरपीएफ है या जम्मू कश्मीर पुलिस है वो भी तैनात की गई है। फिलहाल यही सामने आ रहा है कि जो पिछली बार भी जो एसआई ने रेड डाली थी, कहीं सिम कार्ड बरामद किए गए थे, मोबाइल फोन बरामद किए गए थे। तो आज फिर से इसी केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए, छानबीन के लिए जो एसआई है, उन्होंने आज अलग यहाँ पर कार्रवाई अंजाम दे रही है। कार्रवाई इस वक्त भी चल रही है, किसी की गिरफ्तारी और या कोई ऐसी कुछ दस्तावेजात, कोई ऐसी चीज हाथ लगी है एजेंसी की, कोई इस तरह की इत्तला? बिल्कुल आसिफ, अगर हम पिछली बार की बात करें तो कहीं जो सिम कार्ड है, एक शख्स से लगभग 10-12 सिम कार्ड बरामद किए गए थे, मोबाइल फोन भी जब्त किए गए थे। तो आज फिर से उसी लोकेशन पर जो एसआई है, उन्होंने छापामार कार्रवाई अंजाम। चलिए, बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल एसआईए की कार्रवाई जो है वो चल रही है और हमें इंतजार रहेगा कि सरकारी तौर पर जो बयान